हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो। हमने एनेट्रम ऑफ एन एसी पढ़ा था। क्या होता है एनेट्रम ऑफ एसी? Pn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने पढ़ लिया था। या इसको बोलते हैं एल इक्वल टू लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये दो फार्मूले हमने पढ़े थे। ए आप जानते हो फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म, एन इज टोटल टर्म, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। डी क्या था? कॉमन डिफरेंस। तो ये दो फार्मूले हमने पढ़े थे। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे व्हाट इज सम ऑफ एनेट्रम ऑफ एन एसी। एनेट्रम ऑफ एन एसी का सम, जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका सम क्या होता है। सपोज दिस इज ए प्लस डी, इस टाइप की आपने चीज पढ़ी थी। ए प्लस 2d एज सोन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इन सबका आपको सम फाइंड आउट करना है। आज हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे, सम ऑफ एनेट्रम ऑफ एन एसी, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज T1 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म, T2 इक्वल टू ए प्लस डी सेकेंड टर्म, T3 इक्वल टू ए प्लस 2d थर्ड टर्म, एज सोन। इस टाइप की आपने चीज पढ़ी थी। Tn एनेट्रम कितना होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि मैं इससे पहले वाला टर्म लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? n माइनस टू इंटू डी, Tn माइनस वन। यदि यहाँ पर n माइनस टू है तो यहाँ पर एक लेस आता है, दिस इज n माइनस थ्री इंटू डी एंड Tn माइनस टू। तो अब आपको इन सभी टर्म का सम निकालना है। सम मीन आपको क्या फाइंड आउट करना है? T1 प्लस T2, है ना, प्लस T3 ऐसे कहां तक? Tn तक आपको सम फाइंड आउट करना है। अब देखो जरा कैसे सम फाइंड आउट करोगे। इफ T1 प्लस Tn, यदि मैं आपसे कहूं T1 और Tn को ऐड करो तो T1 कितना है? A, और Tn कितना है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो कितना आ जाएगा? दिस इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि आपने फर्स्ट टर्म और किसको? लास्ट टर्म को ऐड किया, T1 और Tn को। सिमिलरली सपोज वी एड T2 प्लस Tn माइनस वन। यदि मैं इनको ऐड करने के लिए बोलता हूं तो T2 कितना है बेटा? A प्लस डी एंड Tn माइनस वन, A प्लस कितना है? ध्यान से देखो, A प्लस एन माइनस टू इंटू डी, Tn माइनस वन यही है ना। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका समेशन? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आया, सेम आया। सिमिलरली यदि मैं आपसे कहूं T3 प्लस T एन माइनस टू को ऐड करो तब भी सेम आएगा। आप ऐड करना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हर केस में समेशन सेम आता है। तो दैट मीन्स यदि आप इन सबको ऐड करोगे, Sn क्या होता है? समेशन। सम को Sn से डिनोट करते हैं, तो कितना है समेशन? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टोटल टर्म कितने हैं? टोटल टर्म n थे, पर आपने ऐड किया हुआ है T1 प्लस T2, तो हाफ हो जाएंगे, n बाई टू। ये होता है समेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। यदि T1 प्लस T2 प्लस Tn का आपको सम निकालना है तो ये क्या कहलाएगा? n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यार ये फार्मूला आप ध्यान रखना। इसी फार्मूले के बेस ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1।
if for a sequence Sn equal to 2n square plus 5n find Tn, सम दिया हुआ है, उसने nth टर्म पूछा है, एंड सो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी, सीक्वेंस किसमें एपी में, ये आपको शो करना है। तो Sn इज इक्वल टू कितना होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 एज ऑन Tn, ये आप जानते हो n टर्म का सम। नाउ यदि मैं आपसे पूछूं Sn-1 तो P1 प्लस P2 प्लस P3 कहां तक जाएगा, Tn-1 तक, है ना। अब जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा बेटा, माइनस साइन, ये माइनस हो जाएंगे सारे, तो Sn माइनस Sn-1, यहां पर कितना, ये सारे कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, तो कितना बचेगा, Tn, ये बचा आपका। तो ये आपका nth टर्म आ गया। अब आप Sn की वैल्यू पुट करो, 2n स्क्वायर प्लस 5n, Sn मीन्स कितना है, 2n स्क्वायर प्लस 5n। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ Sn-1, तो n को किससे रिप्लेस करोगे, n-1 से, तो 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1, इससे रिप्लेस आपने किया। अब जरा इसको सोल्व करो, 2n स्क्वायर प्लस 5n सेम, माइनस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना, 2n प्लस 5n माइनस 5, दैट मीन्स 2n स्क्वायर प्लस 5n, मल्टीप्लाई करो, 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5, यह कैलकुलेट करेंगे हम उसको, प्लस 2n स्क्वायर से माइनस 2n स्क्वायर कैंसिल, प्लस 5n से ये कितना हो जाएगा, माइनस 5n कैंसिल, तो Tn जो आपका बचा देखो कितना है, Tn इज इक्वल टू 4n माइनस 2, 4n माइनस 2, ये आपका Tn आया हुआ है, 4n माइनस 2। नाउ दिस इज 4n माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4n प्लस 3, कितना, 4n प्लस 3, कैलकुलेशन को आप ठीक कर लेना, Tn इक्वल टू 4n प्लस 3, ये आपका n टर्म आया हुआ है, यही उसने पूछा था। और क्या पूछा है, सो दैट द सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो Tn आपका कितना है, 4n प्लस 3, 4n प्लस 3, पुट n इक्वल टू 1, यदि आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो T1 कितना आएगा, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो, 7। सिमिलरली n इक्वल टू 2, तो T2 इज 4 into 2 8, 8 plus 3 11, if n इक्वल टू 3, 3 पुट करो, 4 into 3 12 plus 3 15, T3 is 15, तो आपकी जो सीरीज बनी है 7 11 15, तो आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितना है 4, हैंस दिस सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और Tn ये आपको गिवन। तो आप ध्यान रखना, यदि वो समेशन देके nth टर्म पूछे तो आपको ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन IIT 2020 में आया हुआ है अभी जस्ट। 4n AP किसी अरिथमेटिक सीरीज के लिए इसने कहा है, इफ T10 इज इक्वल टू 1/20 and T20 is 1/10, find the sum of first 20 terms, 200 terms का सम आपसे फाइंड आउट किया हुआ। तो T10, तो T10 मीन्स कितना होता है, देखो जरा ध्यान से, a प्लस 90 इज इक्वल टू 1/10, T20
ए प्लस 19d डायरेक्ट लिखोगे आप इज इक्वल टू 1/10। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपको सम पूछा है फर्स्ट 20 टर्म्स का, तो आपको क्या पूछा है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पूछा हुआ है। तो आपको a चाहिए और d, n तो आपका 200 है। दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों को क्या करोगे आप, सोल्व, है ना। तो सोल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जरा सोल्व करो, सोल्व करो इनको। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा यहां से, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, कितना बचा, -10d। यहां पर एलसीएम लोगे 1/20 माइनस 1/10 का। सोल्व करो बेटा इनको। दिस इक्वल टू 10 - 20 अपॉन कितना, 200 एंड दिस इज -10d। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज -10d, दिस इक्वल टू -10/200। -10 से +10 कैंसिल, तो d इक्वल टू 1/200। आपके पास d है तो आपको a फाइंड आउट करना है। तो a फाइंड आउट करने के लिए d की वैल्यू या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में। तो 1 में पुट कर देते हैं, a प्लस 90 इज इक्वल टू कितना, 1/20। a मीन्स फाइंड आउट करना है आपको 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई है, 1/200, 1/200 1/200 दिस इक्वल टू 1/20। तो फाइंड आउट a, तो a इक्वल टू 120 माइनस 9/200। जरा यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप, a इक्वल टू कितना आएगा, 120 कॉमन ले लो यहां से, तो 1 माइनस 9/10। सोल्व करो, कितना आ जाएगा, a भी सेम आ जाएगा 1/200। जब आप इसको सोल्व, आपके पास a है, b है और n कितने क्रम का समीकरण पूछा है, 200 क्रम का समीकरण पूछा है। तो फार्मूला है आपके पास Sn इक्वल टू n/2, Sn इक्वल टू n/2, n मीन्स 200/2 इंटू 2a, 2a, a मीन्स 1/200, 2a प्लस n-1, n 200 था -1, 199 अपॉन d, d भी कितना है 200। इसको सोल्व करोगे आप, 200/2, अंदर से भी जरा 200, 1/200 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा 201, 199 प्लस 2, 200 से 200 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 201/2, सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म का, है ना। तो एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, nth टर्म भी आपको जब गिवन हो और आपसे समेशन पूछा है 200 टर्म्स का, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, लेट a1 a2 a3, a1 a2 a3 बी टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के टर्म है। इफ ये सब कुछ दिया हुआ है आपको, देखो जरा ध्यान से, a1 प्लस a2 प्लस s ऑन ap अपॉन a1 प्लस a2 प्लस aq इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, a6 अपॉन a21 की। ये 2006 का क्वेश्चन है, IIT-JEE किसका, 2006 में आया हुआ था बेटा ये। अब देखो यदि आपके पास समेशन का आपको फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस ap, तो कितने टर्म है, p/2 इंटू 2a1 फर्स्ट टर्म प्लस p-1 इंटू d,
अपॉन क्यू, नीचे कितने टर्म है, क्यू बाई टू इंटू 2a1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये आपको गिवन है। अब जरा इसको सोल्व करो। पी से पी कैंसिल एंड क्यू से क्यू कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब देखो कितना बचा आपका, 2a1 रेस्ट p माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a1 प्लस q माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू p बाय q। और आपसे जो पूछा था वो देखो क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है, देखो जरा उसने पूछा क्या है, a6 अपॉन a21, a6 अपॉन a21 की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है बेटा, a6 अपॉन a21 की वैल्यू पूछी है, यानी a6 मीन्स a प्लस 5d अपॉन a21 a प्लस 19d। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो जरा यहां से 2 कॉमन ले लो, a1 प्लस p माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी, नीचे से भी जरा 2 कॉमन लो और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a1 प्लस q माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी, दिस इक्वल टू p बाई क्यू। अब जरा इन दोनों का जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर कितना है 5d और यहाँ पर कितना है p माइनस वन, तो नाउ p माइनस वन अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11। अब देखो जरा आंसर यहीं पर आ जाएगा आपका 11। ये 41 अपॉन 11 है, ये नहीं हो सकता, ये 7/2 है, ये 2/7 है, तो डी में 11 आ रहा है न्यूमरेटर में, तो डी इज आंसर। यदि आपको क्यू भी फाइंड आउट करना हो तो क्यू माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना 19, इज इक्वल टू 19। कितनी टर्म था नीचे 21 था, तो यहाँ पे 20 आएगा, ए प्लस 20, तो दिस इक्वल टू 20, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 41, तो 11/41 आपका आंसर। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। अब देखो बुक में बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, पर हमने अभी तक 2 फार्मूले पढ़े हुए हैं, एक तो Pn फाइंड आउट करना एंड Sn फाइंड आउट करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, इफ A1 A2 A3 आर इन AP, सब कुछ AP में चल रहा है अभी, ये किस में गिवन है आपको AP में, सच दैट A1 प्लस A7 प्लस A16 40, then the sum of first 15 term of an AP, फर्स्ट 15 टर्म का समेशन पूछा है और गिवन क्या है A1 प्लस A7 प्लस A16। तो A1 मीन्स A7 A प्लस 6D प्लस A16 A प्लस 15D, दिस इक्वल टू 40। ये 2019 का क्वेश्चन है ना। इसको जरा ऐड करो, जरा 3A 15 प्लस 6 21 D इज इक्वल टू 40। तो यहां से आएगा आपका A प्लस 7D इज इक्वल टू 40/3, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने पूछा है फर्स्ट 15 टर्म का समेशन, तो S15 पूछा है उसने आपसे, S15 15/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 कितना हो जाएगा 14 इंटू डी, हो गया आपका क्वेश्चन। 2 कॉमन ले लीजिए, 15 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा A प्लस 7D
जब आपने 2 कॉमन लिया तो a प्लस 7, a प्लस 7d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आप जानते हो 15 इंटू 40/3, 15 इंटू 40/3 तो कितना आएगा बोलो? 40 इंटू 5 200। आपका आंसर कितना आएगा? 200। तो देखो सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सिर्फ 2 फार्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं, ओनली 2 फार्मूले, Pn इक्वल टू और Sn इक्वल टू, ये भी उसी के ऊपर था, है ना। आप इसको नोट करो। देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A1, A2, A3, AN आर इन AP, ये सब किसमें गिवन है? AP में। एंड कुछ कंडीशन दी हुई है आपको, A1 से लेके A16 टर्म का एडिशन है, पर ध्यान रखना सारी टर्म नहीं है, A1 है तो A4 है, A4 के बाद A7 है, और उसका ने क्या पूछा है? A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईटी में 2019 में। देखो क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। A1 प्लस A4 प्लस A7, 3 का डिफरेंस चल रहा है, 10 आएगा। नेक्स्ट टर्म कितना आएगा आपको समझाने के लिए? 13, दिस इक्वल टू A16, ये दिया हुआ है बेटा 114। कितने टर्म हुए हैं यहाँ पर टोटल में? 1 2 3 4 5 6। तो जैसे आपने फार्मूला प्रूव किया था तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6/2 फर्स्ट टर्म A1 प्लस लास्ट टर्म A16 इज इक्वल टू 114। दिस इज 3, A1 प्लस A16, दिस इक्वल टू 3, 114। तो A1 प्लस A16 की वैल्यू, A1 प्लस A16, ये कितनी बार चलेगा? 114, 3 3 जा 9, 114 को आप कैंसिल करो जरा, दिस इक्वल टू कितना है आपका? 38, 3 3 जा 9 एंड 24, 3 8 में 24। तो A1 प्लस A16 की वैल्यू कितनी आई? 38। उसने जो पूछा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की। A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की वैल्यू उसने आपसे पूछी है। अब ये भी AP है, 16 प्लस 1 17, 11 प्लस 6 17, तो 4 टर्म है यहाँ पर। कितनी टर्म है? 4। तो क्या फार्मूला बनेगा? n/2, 4/2 फर्स्ट टर्म A1 प्लस लास्ट टर्म A16, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स A1 प्लस A16 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 38, तो दिस इज कितना? 76। तो 76 जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज 76, है ना। नेक्स्ट देखिए आप, तो फर्स्ट टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से। नेक्स्ट देखो, इफ ये 2019 में आया हुआ है, Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम ऑफ एन AP। Sn क्या है? समेशन है फर्स्ट एंट्रम ऑफ एन AP का। S4 16 गिवन है, S6 कितना है? -48। तो क्या पूछा है इसमें? S10 इज इक्वल टू 4 ऑप्शन ITG 2019। देखो जरा, S4 गिवन है 16, S4 मीन्स A1 प्लस A2, इस टाइप से लिख लेते हैं, A3 प्लस A4, दिस इक्वल टू 16। और S6 भी गिवन है -48, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 2 टर्म एक्स्ट्रा A5
प्लस ए सिक्स दिस इक्वल टू माइनस 48 और उसमें क्या पूछा है, एस टेन पूछा है। तो एस टेन देखो कितना आएगा, एस टेन मीन्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन एंड ए टेन। तो हम एस टेन को कितना लिख सकते हैं, एन बाई टू, यानी टोटल टर्म कितनी है यहां पर, टेन, टेन बाई टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ए टेन। तो यदि हमको ये वैल्यू कहीं से पता चल जाए ए वन प्लस ए टेन की, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा, इसको क्या लिख सकते हो आप, कितने टर्म थे यहां पर, फोर टर्म है, फोर बाई टू फर्स्ट टर्म कितना ए वन प्लस कितना ए फोर, ये ए वन प्लस ए फोर है, और ये कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बाई टू ए वन प्लस कितना ए सिक्स इज इक्वल टू कितना माइनस 48। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए वन प्लस ए टेन की। आपके पास कितना किसकी वैल्यू है, ए वन प्लस ए टेन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ये आप इसको ऐसे कर लीजिए, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर की वैल्यू कितनी गिवन है 16। यदि मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो किसकी वैल्यू आएगी, ए फाइव प्लस ए सिक्स की, 16 प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स इज इक्वल टू कितना माइनस 48। तो ए फाइव प्लस ए सिक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 48 एंड माइनस 16 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, ए फाइव प्लस ए सिक्स माइनस का 64, ए फाइव प्लस ए सिक्स की वैल्यू कितनी आई है माइनस 64 है ना। अब जरा यहां पर देखो आप ध्यान से, ए वन है तो ए टेन के साथ आएगा, ऐसे टू वाला टर्म किसके साथ आएगा, 9 के साथ, 3 वाला 8 के साथ, ए फोर ए सेवन के साथ, तो ए फाइव किसके साथ आएगा, ए सिक्स के साथ। तो 1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1/2 ए फाइव प्लस ए सिक्स। ए फाइव प्लस ए सिक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/2 ए फाइव प्लस ए सिक्स कितना है माइनस 64, दिस इक्वल टू माइनस 32। चेक करो जरा ऑप्शन, ए फाइव प्लस ए सिक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 64 है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर 10/2, 10/2 मीन्स 5, 10/2 मीन्स 5, तो दैट मीन्स माइनस 64 इंटू 5। इसको कैलकुलेशन को सही करो, माइनस 64 इंटू 5, तो दिस इज माइनस 320, माइनस 320 इज योर आंसर। चेक करो, माइनस 320 इज योर आंसर है ना। इस टाइप से आपको करने हैं। तो आप आज हमने ये कुछ क्वेश्चन जो आईटी में आए हुए थे। अब जरा देखो यहाँ पर हमने जो फार्मूला प्रूव किया है, व्हाट इज एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। इसको देखो जरा, Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a
प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका एसएन होता है। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, n/2, 2a मीन्स a प्लस n-1 इंटू डी, ये हुआ। अब ये वाली टर्म क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म n/2 a प्लस tn, दिस इज योर एसएन। और इसको ही आप क्या बोलते हो, लास्ट टर्म। तो एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म। तो इन्हीं फार्मूला का हमने यूज किया है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज योर एसएन। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना यदि आपको कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ना। फिर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।